आज हम सिंहासन बत्तीसी में आपके लिए दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा लेकर आए हैं। तो कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। राजा भोज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि दूसरी पुतली चित्रलेखा बोली, राजन ठहरो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो विक्रमादित्य जैसा त्यागी, तपस्वी और पराक्रमी हो। यदि आप में वे गुण हैं तो बैठिए, नहीं तो सुनो उनकी ये कहानी। एक समय विक्रमादित्य के मन में योग साधना की प्रबल इच्छा जागी। उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई भर्तहरि को सौंपा और साधु का वेश धारण कर अंग अंग पर भभूत लगाकर वन की ओर प्रस्थान किया। उसी वन में एक ब्राह्मण कठोर तपस्या कर रहे थे। उसकी साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे वरदान स्वरूप एक अद्भुत फल दिया और कहा, जो भी यह फल खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण घर लौटा और वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने लोभवश कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में धन प्राप्त करो। ब्राह्मण महाराज विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा और फल उन्हें अर्पित कर दिया। राजा अपनी रानी से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि यह अमर फल अपनी प्रियतमा को दे देना चाहिए। रानी को फल सौंपते हुए उन्होंने कहा, प्रिय, इसे खा लो, तुम अमर हो जाओगी। परंतु रानी का हृदय छलपूर्ण था। उसका आकर्षण नगर के कोतवाल पर था। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अक्सर एक वेश्या के पास जाता था। उसने भी वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने फल पाकर विचार किया, यदि मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म ही करती रहूंगी, इससे कोई भला नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य महान हैं, यदि वे अमर होंगे तो प्रजा का कल्याण करेंगे। यह सोचकर वेश्या दरबार पहुंची और फल राजा को लौटा दिया। राजा ने वही फल देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह वही फल है जो मैंने अपनी रानी को दिया था। यह फिर मेरे पास कैसे आया? धीरे धीरे उन्हें पूरी सच्चाई ज्ञात हुई। रानी का छल, कोतवाल का विश्वासघात और अंत में वेश्या की उदारता। राजा का हृदय टूट गया। उन्हें यह संसार झूठा और छलपूर्ण लगा। वे उदासी में डूब गए और एक दिन बिना कुछ कहे राजमहल छोड़कर निकल पड़े। इधर जब देवेंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राज्य की रक्षा हेतु एक दूत भेजा। उधर विक्रमादित्य की साधना पूरी हुई और वे राज्य लौटे। महल के द्वार पर इंद्र का दूत पहरा दे रहा था। उसने उन्हें भीतर न जाने दिया। विक्रमादित्य ने कहा, मैं स्वयं विक्रमादित्य हूँ। दूत बोला, यदि तुम सच में वही हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। विक्रमादित्य और दूत के बीच भीषण युद्ध हुआ। दूत दिव्य शक्तियों से युक्त था, परंतु विक्रमादित्य अतुलनीय पराक्रमी थे। अंततः उन्होंने दूत को परास्त कर दिया। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे मारो मत, जीवन दान दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और अपने राज्य में प्रवेश किया। इतना कहकर चित्रलेखा पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना साहस और पराक्रम है कि इंद्र के दूत को पराजित कर उसे अपना सेवक बना सको? यदि हाँ, तो इस सिंहासन पर बैठिए, अन्यथा हट जाइए। यह सुनकर राजा भोज लज्जित हो उठे और सिंहासन से नीचे उतर गए। यही थी दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा, जो बताती है कि विक्रमादित्य न केवल धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे, बल्कि असाधारण पराक्रमी भी थे। तो अगली तीसरी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम सारी कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।